रोडवेज परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। इस सभा में प्रतिनिधि द्वारा परिषद के केंद्रीय प्रांतीय पदाधिकारी का चुनाव घनश्याम यादव, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ चुनाव अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निगम महासंघ के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देर तक चली इस चुनाव कार्रवाई में गिरिजा शंकर तिवारी को दूसरी बार प्रांतीय अध्यक्ष तथा गिरीश चंद्र मिश्र को 12वीं बार प्रांतीय महामंत्री पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी घनश्याम यादव ने बताया कि इस चुनाव में अध्यक्ष व महामंत्री के साथ सर्वश्री रविंद्र कुमार बरेली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद कुरील कानपुर, गुलजार अहमद गाजियाबाद, महेश कुमार राय आदि लोग अपने पद पर निर्वाचित हुए। आज परिवहन निगम और परिवहन निगम कर्मचारियों के सामने बहुत जटिल समस्याएं हैं। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम को काफी धनराशि बजट में दी है, उससे परिवहन निगम में काफी संख्या में नई बसें आई हैं और उससे हम पूरे देश में हमारा जो बस बेड़े का जो औसत आयु है वो उसमें हम नंबर 1 पे हो गए हैं। 5 साल 3 महीना हमारे बस बेड़े की औसत आयु हो गई है। तो एक तरफ हमें बसें तो मिल गई हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जिन पर हमारी बसें चलती हैं उन पर अवैध संचालन इस वक्त एक्सट्रीम पर है। जो डग्गा मारी है वो एक तो 4 पहिया गाड़ियां जो कारें हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त इन मार्गों पर चल रही हैं। तो उनसे कारपोरेशन का 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन का वो लूट के ले जा रही हैं और राज्य सरकार का भी कम से कम 60-70 करोड़ रुपया नुकसान कर रही हैं। और इसकी वजह से कारपोरेशन का लोड फैक्टर काफी डाउन है, यात्री बहुत कम मिल रहे हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे चालक परिचालक भुगत रहे हैं। उनसे कहा जाता है 50% लोड फैक्टर लाइए, जब यात्री सड़क पर मिलते नहीं है तो उनके वेतनों से कटौतियां की जा रही हैं। तो ये इस तरह की बड़ी समस्याएं हैं। कुछ निगम की समस्याएं हैं। कारपोरेशन के जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 50% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 55% मिल रहा है। इस तरह से तमाम समस्याएं इस वक्त कर्मचारियों की हैं और निगम की हैं। आज जो दायित्व मिला है, ये निश्चित रूप से जो कमेटी बनी है उस सब ने एक संकल्प लिया है कि जो भी चुनौतियां निगम और निगम कर्मचारियों के सामने हैं, चाहे वो संविदा के कर्मचारी हों, चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हों और चाहे नियमित कर्मचारी हों, इन सभी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के रोडवेज परिषद संघर्ष करेगी और वो संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनका समाधान सम्मानजनक ढंग से नहीं हो जाता। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो आम कर्मचारियों का। असल में हमारे यहाँ 200 से अधिक हमारी प्राथमिक शाखाएं हैं जिनका चुनाव भी हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय प्रबंध समितियों का 20 क्षेत्रीय प्रबंध समितियां निगम मुख्यालय की इकाई है, इन सब के चुनाव हुए। वहां से जो निर्वाचित प्रतिनिधि आए उन्होंने आज प्रांत स्तर पर प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री, 4 उपाध्यक्ष, 4 उप महामंत्री, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 1 अपर महामंत्री, 1 संगठन मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 प्रचार और सांस्कृतिक मंत्री का चुनाव किया है। इस तरह से 15 सदस्यीय एक कमेटी बनी है। उसके अलावा जो बाकी करीब 42 और साथी हमारे हैं, कुल मिला के 57 की कार्यकारिणी हमारी बनी है। पूरे प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में संरक्षकों की नियुक्ति आज की गई है। साथ ही साथ कुछ साथी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए हैं। इस तरह से मैं समझता हूं 100 के करीब आज कमेटी का, जो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की औपचारिक कमेटी 57 की और सारे लोगों को मिलाकर के एक बड़ी कमेटी बनी है और इस कमेटी ने संकल्प लिया है कि हम आने वाले दिनों में परिवहन निगम और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरे तन मन धन के साथ जुटेंगे और इसका समाधान करेंगे। क्योंकि यह कर्मचारियों ने हमें यह दायित्व सौंपा है। रोडवेज परिषद एक ऐसा संगठन है पूरे प्रदेश में जो प्रत्येक वर्ष चुनाव कराता है और हमारे चुनाव में लगभग 3 महीने का समय लगता है। शाखा से लेकर प्रांत तक का चुनाव 3 महीने में संपन्न हो पाता है और ये एक इतिहास है रोडवेज परिषद का। मेरी समझ से देश में ऐसा कोई संगठन नहीं जो इतने व्यापक स्तर पर प्रत्येक वर्ष चुनाव करा करके
संगठन को नई गति दे करके और कर्मचारी और उसके निगम की समस्याओं का समाधान कराता।